पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। मेरे प्यारे बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज हम पेंतकोस्त का महापर्व मना रहे हैं। पेंतकोस्त कलीसिया का जन्मदिन है। प्रभु के पुनरुत्थान का 50वां दिन। एक अनोखी घटना घटी। उस दिन प्रभु के शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया और बहुत बड़ा चमत्कार कर डाला। पेंतकोस्त वो दिन है जब प्रभु यीशु ने जिस मुक्ति कार्य के लिए परमपिता ने उनको इस दुनिया में भेजा था, वो कार्य संपन्न किया। मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रभु इस दुनिया में आए थे और उन्होंने अपना जीवन, अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान द्वारा मानव जाति की मुक्ति संपन्न की। और उनका जन्म इसलिए हुआ था, जैसे कहा गया है, ईश्वर इसलिए इंसान बना ताकि इंसान ईश्वरीयता प्राप्त करे, वो ईश्वरीय जीवन प्राप्त करे, नया जीवन प्राप्त करे। और वह नया जीवन पवित्र आत्मा द्वारा ही संभव है। तो इसलिए हमें ईश्वरीयता प्रदान करने के लिए और प्रभु यीशु के लायक जीवन, यानी कि पवित्र त्रित्व का जीवन में हमें शामिल करने के लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग में जाकर अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों पर प्रेषित किया। आइए इस पवित्र हिस्सा में भाग लेने से पहले हम कुछ क्षण मौन रहे, अपने पापों और गलतियों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें, ताकि आज का ये पवित्र मिस्सा और आज की प्रार्थना परमेश्वर को सुग्राह्य हो और हम सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। हम सब मिलकर बोले, हे मैं सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं अपने तुम्हारे मन से स्वस्थ संतों और आत्माओं से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मैं
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जिभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पारथी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पोदिसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दिशार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन
तथा कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु इस कारण एकता में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबों के हित के लिए ही पवित्र आत्मा प्रत्येक को वरदान देता और कार्य के लिए प्रेरित करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम सब जानते हैं कि आत्मा के अभाव में शरीर निर्जीव है, खाक है, माटी है। ठीक उसी तरह
पवित्र आत्मा से अलग होकर कलीसिया जीवित नहीं रह सकती। जैसे इंसान को जीवित रखने वाला प्रिंसिपल आत्मा है और आत्मा के प्रभाव से या उसकी शक्ति से हमारा पूरा मानवीय कार्य संपन्न होता है, ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही कलीसिया जीवित रहती है और जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की वो मकसद पूरा करती रहती है। तो पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए क्या क्या करता है? सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा कलीसिया को जीवन प्रदान करती है। आत्मा ही कलीसिया का जीवन का स्रोत है। जब हम कलीसिया की बात करते हैं, इसका मतलब एक एक सदस्य या सदस्या, कलीसिया के एक एक सदस्य या सदस्या, यानी कि आप और मैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब उदाहरण के लिए आप पेंतकोस्त का वो दिन ले लीजिए। वो छोटी सी कलीसिया जो ऊपर के कमरे में उपस्थित थी, माता मरियम और सारे शिष्यों के साथ उपस्थित थे और सारे शिष्य, माता मरियम को छोड़कर सारे शिष्य भयभीत थे। आतंक के कारण, भय के कारण वो निर्जीव थे, मृत प्राण। बाहर निकलने का उनके अंदर साहस नहीं था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और ऐसे समय पवित्र आत्मा इसके ऊपर, उनके सबके ऊपर उतर आया और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। वो सामर्थ्य से भर गए और साहस धरे और जाकर प्रवचन करने लगे। हम उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में, परमेश्वर ने इंसान को मट्टी से गढ़ा और उसके बाद उनके नथनों में फूंक कर उनको जीवन दान दिया। अभी ऊपर के कमरे में भी आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले, और उसके बाद उनके ऊपर फूंक कर उनको पवित्र आत्मा प्रदान करता है, यानी कि उनको नया जीवन प्रदान करता है। एक नई सृष्टि की शुरुआत वहाँ से आरंभ हो रहा है। पहली सृष्टि उत्पत्ति ग्रंथ में हमने देखा, सृष्टि की शुरुआत। अभी नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है और वो कलीसिया है, नई प्रजा, नया यरूशलेम, इसकी शुरुआत। और पवित्र आत्मा को देते हुए वो नई सृष्टि की शुरुआत। इंसान अभी एक नई सृष्टि बन गई पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हुए। दूसरी बात, कलीसिया को पवित्र आत्मा कलीसिया को प्रज्ञा प्रदान करता है। प्रज्ञा, आप जानते हैं पवित्र आत्मा के कई दान हैं। हम ईसाया नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 11 में पढ़ते हैं, आने वाले मसीहा के बारे में कहा गया है कि उनके ऊपर ईश्वर का आत्मा छाया रहेगा। और कैसा आत्मा? वह आत्मा प्रज्ञा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, धैर्य का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, श्रद्धा, ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। तो उसमें से एक खूबी यह है, वो प्रज्ञा का आत्मा। और आज हम देखते हैं कि पेतरुस को देख लीजिए,
या जितने भी शिष्य हैं पढ़े लिखे तो नहीं हैं, मछुआरे हैं, और ये लोग जो कोई भी सभा को संबोधित करने के लिए लायक नहीं है, उनकी पढ़ाई उनकी परवरिश इसके लिए नहीं, उनको इसके लिए संत पौलुस को छोड़कर बाकी जितने भी हैं, पौलुस को बाद में प्रभु का प्रेरित बना, पुनर्जीवित प्रभु के दर्शन पाने के बाद, उससे पहले तो सभी मछुआरे हैं, उनमें ये सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन पवित्र आत्मा को प्राप्त पेंतकोस्त के बाद पेतरुस क्या करता है, बाहर निकलता है, वहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और पूरे सनेद्रीन वहाँ पर है, यहूदियों के नेता लोग वहाँ पर हैं, और उनको वो प्रभु यीशु के बारे में प्रवचन देते हुए उनको उन लोगों को उनका कन्फ्रंटेशन करता है और उनको ये एहसास दिलाता है उन्होंने घोर अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, उसके लिए उनको पश्चाताप करना है। और उनके अंदर इतनी प्रज्ञा है कि कोई भी सभा में जब जब उनको जो बातें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले से ही, जब तुम लोग पकड़े जाओगे, प्रताड़ित किए जाओगे, तो उस समय तुम्हें चिंता नहीं करना है कि क्या बोलना है, उस समय तुम्हें दिया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं पेंतकोस्त के दिन शब्द वाणी उनको प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा वो प्रज्ञा और वाणी उनको प्रदान करते हैं। तो वही हम देखते हैं। इसी समय इसी प्रकार हम देखते हैं संत स्टेफन, कोई भी उसके बात को काट नहीं सकता था, उतनी प्रज्ञा थी उनके अंदर, पवित्र आत्मा से परिपूरित व्यक्ति थे। तो पवित्र आत्मा द्वारा हमें प्रज्ञा, ईश्वर के वचन को सुनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को गवाही देने के लिए, हमारा मिशन जारी रखने के लिए वो प्रज्ञा की ज़रूरत है, वो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और तीसरी बात, हमें धैर्य प्रदान करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक दान है धैर्य, यानी कि साहस। वही पेतरुस जो द्वारपाली ने कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो, तो डर के बारे प्रभु को त्याग दिया और कहा मैं उनको जानता तक नहीं। वही पेतरुस आज मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है और किसी भी मुसीबत या खतरे को मोल लेने के लिए तैयार है। साहस आ जाता है उनके अंदर, सामर्थ्य आ जाता है। तो ये पवित्र आत्मा का विशेष दान है, धैर्य और साहस। और वही पौलुस में भी हम देखते हैं, और जितने भी शहीद हुए हैं प्रभु यीशु के 2000 साल पहले और आज भी, जैसे कंधामल में सब हो रहा है, उनके पास एक विकल्प था, या प्रभु का परित्याग करो और जान बचाओ, खाल बचाओ। लेकिन बहुत से ऐसे शहीद कंधामल में उन्होंने मरना स्वीकार किया और प्रभु को त्यागने से इनकार किया। कहाँ से उनको साहस मिलता है, कहाँ से उनको धैर्य प्राप्त होता है? पवित्र आत्मा। उस समय भी पवित्र आत्मा ने वो धैर्य प्रदान किया, और आज भी प्रभु यीशु के शिष्यों को धैर्य प्रदान करने वाला वो पवित्र आत्मा। तो कलीसिया का साहस और धैर्य का स्रोत पवित्र आत्मा। चौथी बात जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है वो है आनंद। वो पवित्र आत्मा का फल है, और ये अलौकिक आनंद है, ऐसा आनंद जो बाहरी परिस्थिति या बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये आंतरिक है। ये आत्मा से, ये आत्मा में ये आनंद है। और शरीर को आप प्रताड़ित कीजिए और आदमी को तंगी में डाल दीजिए, मुसीबत में डाल दीजिए, और अब कोई भी उस आनंद को छीन नहीं सकता। हम देखते हैं कि प्रेरित चरित्र में देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों को सनेद्रीन बुलाता है
और उनको कोड़े लगाते हैं और उनसे कहते हैं अभी तुम लोग प्रभु यीशु के नाम पर तुमको प्रचार नहीं करना है और लोगों को नहीं बताना है। और वहाँ से निकलते समय शिष्य आनंद से परिपूरित है। क्यों? वो एक गौरव मानते हैं, प्रभु के लिए कुछ सहना, कुछ दुख उठाना वो गौरव मानते हैं और आत्मा में आनंदित होकर ये बाहर निकलते हैं। और उनकी प्रज्ञा भी देखिए, जब उन्होंने उनसे कहा तुमको प्रभु के बारे में नहीं कहना है और प्रभु के नाम पर कार्य नहीं करना है, तो शिष्यों ने कहा हमको किसकी बात मानना चाहिए, ईश्वर की बात या आपकी बात? हम ईश्वर की बात मानेंगे, आप लोगों की बात नहीं। साहस और आनंद दोनों से परिपूरित है प्रभु के शिष्य। तो और पौलुस को देखिए, पौलुस कहते हैं रिजॉइस, अगेन आई से रिजॉइस, आनंद मनाइए। और फिर से मैं आप लोगों से कहता हूँ आनंद मनाइए। कब कहते हैं? कैद खाने में बैठे हैं और मृत्यु का सामना कर रहे हैं, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी। और कैद खाने में, जेल में बैठकर वो आनंदित है और अपने शिष्यों से कहते हैं आनंद मनाओ। फिर से मैं कहता हूँ आनंद मनाओ। ये कहाँ से ये आनंद आता है? पवित्र आत्मा द्वारा, और कहीं से नहीं। और आखिरी बात पवित्र आत्मा प्रदान करता है एकता। कलीसिया की एकता पवित्र आत्मा से। हम उत्पत्ति ग्रंथ में बाबुल के मीनार की कहानी पढ़ते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ के लोग एक निर्णय लेते हैं हम एक मीनार बनाएंगे, हम एक शहर बनाएंगे। कैसे? अपने बलबूते पर, अपनी प्रज्ञा से, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, यानी कि ईश्वर से अलग होकर एक सभ्यता की शुरुआत करना चाहते हैं। ईश्वर से अलग हो। हमारे संत पापा बेनेडिक्ट ने एक बार कहा, जब इंसान ईश्वर से अलग हो जाता है वो अपने आप को नष्ट करता है और दूसरे लोगों को भी नष्ट करता है। ईश्वर से अलग होकर इंसान टिक नहीं सकता। तो उस दिन क्या हुआ, जब इन्होंने तय किया हम एक शहर बनाएंगे, हम एक सभ्यता की शुरुआत करेंगे ईश्वर से अलग होकर या अपने बलबूते पर, माना घमंड से भरे हुए लोग। और नतीजा ये हुआ कि वो तितर बितर हो गए, अलग अलग हो गए, उनकी भाषाएं अलग अलग हो गई। और आज पेंतकोस्त के दिन क्या होता है, जब प्रभु से संयुक्त हो जाता है या पवित्र आत्मा द्वारा, तो एक मन और एक हृदय। और आज के पहले पाठ में हमने सुना कि यहूदियों का बहुत बड़ा पर्व था ये पेंतकोस्त का दिन। यहूदी लोग भी पेंतकोस्त मनाते थे और पास्का के 50वां दिन पेंतकोस्त के रूप में ये लोग मनाते थे। और इनको ये ज़रूरी था, अगर वो यरूशलेम के आसपास रह रहे हैं तो इनको मंदिर आना ज़रूरी था। सबको, सब यहूदियों को 12 साल के ऊपर जो यहूदी हैं उनको मंदिर जाना ज़रूरी था। तो बहुत लोग आए हुए थे और लगभग 10-15 भाषाएं बोलने वाले लोग थे। और ये शिष्य प्रभु के जो प्रेरित जो है वो अरमाइक यानी कि प्रभु यीशु की भाषा में वो बोल रहे थे। लेकिन जितने लोग आए थे उनकी मातृभाषा अलग अलग थी और ये अपनी भाषा में ये सब सुन रहे थे। तो पवित्र आत्मा ने ये संभव कर दिया। तो एकता का स्रोत पवित्र आत्मा। तो जब हम मनाते हैं प्रभु के ये पवित्र आत्मा, प्रेरितों पर पवित्र आत्मा का उतरने का वो रहस्य को हम मना रहे हैं, कलीसिया का जन्मदिन एक तरह से हम मना रहे हैं।
तो हम याद कीजिएगा, हमें याद करना है कि कलीसिया की जो 4 खूबियाँ हैं, कलीसिया एक है, कलीसिया पवित्र है, कलीसिया सार्वभौमिक है यानी कि कैथोलिक है, और कलीसिया अपॉस्टोलिक है। तो यानी कि हमें ये 4 खूबियों को हमें जीना है और इसके लिए गवाही देना है। कलीसिया एक है, मतलब प्रार्थना द्वारा ही हम एक रह सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने क्या किया अपने शिष्यों के लिए? महायाजक के रूप में उन्होंने प्रार्थना की। उनसे ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। अगर उनको प्रार्थना करना पड़ा तो हम लोगों को भी प्रार्थना करना है एकता के लिए, क्योंकि एकता के लिए कार्य भी करना है और एकता के लिए प्रार्थना भी करना है। क्योंकि एकता, कलीसिया की एकता या क्रिश्तियों की एकता एक टास्क है और एक गिफ्ट है। गिफ्ट दिया जाता है, टास्क हमें कुछ करना है और ईश्वर हमें वो गिफ्ट दे देगा, वो तोहफा प्रदान करेगा। तो इसके लिए प्रार्थना करना है कलीसिया की एकता के लिए, और उसके लिए प्रयत्न भी करना है। ये पहली बात। दूसरी, कलीसिया पवित्र है, तो हम बुलाए गए हैं पवित्र बनने के लिए। हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, तुम जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है वैसे तुम्हें भी परिपूर्ण बनना। लूकस के सुसमाचार में लिखा है, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता दयालु है वैसे तुमको दयालु बनना है। दयालुता या प्रेम, ईश्वर का स्वभाव क्या है? ईश्वर प्रेम है, करुणा है, दया है। तो अगर ईश्वर प्रेम है और ईश्वर पवित्रता का स्रोत है, हम पवित्र तब बनते हैं जब प्रेम की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रेम की आज्ञा का पालन करते हुए हमें पवित्र बनना है, प्रेम का कार्य करते हुए हमें पवित्र बनना है। और कलीसिया सार्वभौमिक है, मतलब जहाँ भी सारे दुनिया के लोगों को प्रभु शिष्य बनने के लिए बुलाए हैं, और ये उनका हक है और हमारा कर्तव्य है। सुसमाचार सुनना उनका हक है। इवेंजली गौडियम में संत पापा ने लिखा है, फ्रांसिस ने लिखा है, सुसमाचार सुनना उनका हक है और सुसमाचार सुनाना प्रत्येक प्रभु शिष्य का कर्तव्य है। अपॉस्टोलिक का मतलब क्या होता है? अपोस्टल वो व्यक्ति है जो भेजा जाता है। हम लोग चुने गए हैं, हम लोग प्रभु के संगति में कुछ समय बिताए हैं और प्रभु के साथ रहने के बाद हम भेजे जाते हैं। गो द मासिस सेंड, मिसा समाप्त हुआ, जाइए और प्रभु यीशु को, उनके सुसमाचार को गवाही दीजिए। गिव विटनेस टू द वर्ड ऑफ गॉड, गिव विटनेस टू क्राइस्ट। तो ये 4 बात हमको याद करना है कि कलीसिया की एकता को बनाए रखना है प्रार्थना करते हुए, प्रयत्न करते हुए, और कलीसिया की पवित्रता के लिए हमें गवाही देना है, प्रेम की आज्ञा का पालन करते हुए और प्रेम का कार्य करते हुए, दयालुता का कार्य करते हुए, और हमें दुनिया के कोने कोने में जाना है। मतलब जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हमें अपोस्टल का काम करना है, यानी कि प्रभु के शिष्य होने के नाते प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। जैसे मैंने अभी भी कहा, वो हमारा कर्तव्य है और उनका हक है। आज हम फिर से प्रार्थना करेंगे इस मिसा बलिदान के दौरान कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो और हमें पवित्र आत्मा की एक इनफिलिंग मिल जाए, हम पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि ये सब जो जीवन, प्रज्ञा, धैर्य, एकता, आनंद, ये सब हमें प्राप्त हो जाए और हम अपने क्रिस्तीय कर्तव्यों को निभा पाए। आइए हम सब खड़े होकर हमारी विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता और उसके पुत्र
अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पुण्य पिलातुस के समय हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह लोगों में उतरा और तीसरे दिन मरने से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सेवा करता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु हमारे बहुत करीब है। उनका कान हमारी ओर झुका हुआ है। आइए आज के ये शुभ दिन हम कलीसिया की ज़रूरतों के लिए, देश की ज़रूरतों के लिए, हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए परमपिता से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया और इसके सभी अधिकारियों, विशेषकर संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति और वरदानों से परिपूर्ण होकर संसार के कोने कोने में प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम उन सभी धर्म बहनों, धर्म बंधुओं और ख्रिस्तीय मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो सुदूर देशों में रहकर लोगों के बीच प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं, ताकि पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें धैर्य तथा साहस प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम बपतिस्मा प्राप्त किए शिशुओं और दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त किए नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा सदैव उनमें उपस्थित रहे और शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम विभिन्न प्रकार के रोगों और दुख कष्टों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और अपने दुख कष्टों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सभी मृत विशेषज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सब पापों को क्षमा कर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, यहाँ एकत्रित पुत्र पुत्रियों पर कृपा दृष्टि डाल, उनके करबद्ध निवेदन स्वीकार कर और उनकी ज़रूरतें पूरी कर। विशेषकर आज के ये पावन दिन उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूरित कर और प्रतिदिन उनका मार्गदर्शन कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। चढ़ाने
सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा यह बलिदान ग्रहण करे। और हमारे द्वारा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन से जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर के ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए है प्रभु,
हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए है प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सितार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं
ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अंतकाल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, है हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को